All your life, you have been given instructions on where to focus. Focus on your studies, focus on your goals, focus on your future, but nobody told you how to focus. Focus करते कैसे हैं ये नहीं बताया गया. That is why we have started the series of how to focus. क्योंकि focus की basic foundation भी आपको नहीं मालूम है, लेकिन आपने conclude कर रखा है कि आपका focus low है. तो अगर आपको लगता है कि आपका focus low है, this video is for you. Hi, this is Mind Coach Jyoti. I am an educator turned life coach, empowering people with mind tools not taught in schools so that you can live and create your desired life. So let's begin how to focus part 1. My basic question to you is, आपने कैसे डिक्लेयर किया कि आपका फोकस लो है? अगर आपका वेट ओवर हो जाए या अंडर वेट हो जाए, आपके पास एक नंबर है बताने के लिए, आपके पास एक यूनिट है बताने के लिए, बट आपका फोकस का मेजरमेंट का पैरामीटर क्या है आपका? आई होप दैट इज इनफ टू टेल यू कि आपको फोकस के बारे में कुछ भी पता नहीं है, आपने बस वैसे ही डिक्लेयर करके रखा है. तो व्हाट आर वी गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो? वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक थिंग दैट व्हाट इज फोकस, होता क्या है ये, देन व्हाई डू यू वांट फोकस, क्योंकि न्यूरॉन्स को जरा व्हाई की भाषा समझ में आती है. डू यू रियली हैव लो फोकस? वी विल डीबंक दिस. आज आप डीबंक कर देंगे इस चीज को हम, अगर आपको लगता है कि आपका लो फोकस है. एंड how to really measure it. Measurement होती कैसे है? So let's begin with what is focus. So as I explained that in your brain, like you have 3 brains there, there is reticular activation system. एक छोटा सा पोर्शन है जिसे आप गेट कीपर ऑफ इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं. दिस इज बेसिकली योर फोकस. इसका प्रोसेसिंग का काम है 126 बिट्स पर सेकेंड. Don't worry, I'm not really complicating things a lot. I'll explain it to you in a simple version. ये आपका Google का कीवर्ड लिखने की जगह है. जैसे आप गूगल पे जाते हैं और एक कीवर्ड टाइप करते हैं और उससे मिलते हुए पेजेस ओपन हो जाते हैं, ये एग्जैक्टली वही जगह है. बट यहाँ पे इसको नहीं मालूम इससे आपको फायदा होगा या नुकसान होगा. तो आप यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन डालेंगे, आपके इंटरनल लाइब्रेरी से भी मैचिंग इंफॉर्मेशन आ जाएगी और एक्सटर्नली भी मैचिंग इंफॉर्मेशन आ जाएगी. लेट मी प्रूव इट टू यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. आज अगर आप एक गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, 2 दिन से उसके बारे में आप कंटिन्यूअसली सर्च कर रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, प्राइसेस देख रहे हैं, कलर्स देख रहे हैं, आपके रैस में, आपके फोकस में सिर्फ और सिर्फ वही गाड़ी है. सडनली सड़क पे आपको वही गाड़ी हर जगह नजर आने लगती है, क्योंकि रैस का काम है मैचिंग इंफॉर्मेशन को मैच करना. नॉट जस्ट एक्सटर्नली बट इंटरनली ऑल्सो, फ्रॉम द ऑल द लाइफ दैट यू हैव लिव्ड फ्रॉम योर पास्ट ऑल्सो. हाउ? सो टुडे आपका जो बेस्ट फ्रेंड है या आपका जो पार्टनर है या आपके बच्चे हैं जिन्हें आप रियली अनकंडीशनली लव करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं आप जिससे, लेकिन कभी कभी वहां पे भी ऊपर नीचे हो जाता है. यू रियली फील बैड इफ समबडी से समथिंग. तो आज किसी ने आपको कुछ कह दिया, समबडी हुम यू ट्रूली लव, मे बी योर बेस्ट फ्रेंड और मे बी योर मदर और योर फादर. अभी सडनली आपको उनकी सारी गलतियां याद आ जाएंगी. अभी आपको लगेगा 1 साल पहले भी ऐसा हुआ था, 2 साल पहले भी ऐसा हुआ था, पहले भी ऐसे हुआ था. So entire matching information comes into your focus. So what is your focus or the reticular activation system? सीधी भाषा में एक Google सर्च इंजन है जहां पे आप कीवर्ड डालते हैं और उससे मैचिंग पेजेस ओपन हो जाते हैं. That is focus. इसकी एक लिमिट है 126 बिट्स पर सेकेंड प्रोसेसिंग की. स्टोरेज कैपेसिटी माइंड की बहुत ज्यादा है, बट कॉन्शियस प्रोसेसिंग उसकी एक लिमिट है 126 बिट्स पर सेकेंड. अब 126 बिट्स को अगर आप तोड़ दें, 20 बिट्स अप्रोक्सीमेटली यूज हो जाता है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस में, कि जहां आप बैठे हैं क्या वो जगह सेफ है, हॉट है, कोल्ड है, आर यू कंफर्टेबल और नॉट. तो आपके पास बचा 100 बिट्स पर सेकेंड. तो जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन से आप उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं एक ही सोर्स से, तब आप खुद को फोकस बोलते हैं. मतलब अगर आप अभी मेरी बात सुन रहे हैं और सिर्फ मेरी ही बात सुन रहे हैं और 60-70 बिट्स पर सेकेंड मेरी ही बात को प्रोसेस करने में इन्वेस्ट हो रहा है, तो आप फोकस्ड हैं. लेकिन कभी कभी आप इतना फोकस हो जाते हैं कि आपको इन्वायरमेंटल अवेयरनेस भी भूल जाती है. तो 126 बिट्स पर सेकेंड पूरा का पूरा जब एक ही सोर्स पे अप्लाई हो जाए तो आप फ्लो स्टेट में कहलाए जाते हैं. दैट इज एक्सट्रीम फोकस स्टेट. अगेन आई वुड रिपीट, जब पूरा 126 बिट्स पर सेकेंड एक ही सोर्स यूटिलाइज कर रहा है, एक ही सोर्स से प्रोसेसिंग चल रही है, तो आप फुली फोकस्ड काउंट होते हैं.
ऐसा कब होता है? कभी कभी हो सकता है आप कोई किताब पढ़ने में बहुत मगन है और आपकी मम्मी या पापा या घर का कोई मेंबर आपको आवाज दे रहा है, आपको वो आवाज भी नहीं सुनाई देगी। आपको पता है पहले कब हुआ था ऐसा? जब टीचर क्लास में पूरा पढ़ा गई और आपका पूरा ध्यान खिड़की से बाहर था, तो 126 बिट्स पर सेकेंड बाहर था, तो टीचर ने अगर आवाज दे भी दी तो भी आपको नहीं सुनाई दी। वर यू नॉट फोकस्ड? यू वर फोकस्ड। 126 बिट्स तो एक ही जगह पे यूज हो रहा था। और देखें आपके लाइफ में, याद करें ऐसा कब कब होता है? जब पूरा का पूरा नेटफ्लिक्स आप एक ही रात में वेब सीरीज खत्म कर देते हैं, जब आप 3-3 4-4 घंटे की मूवी देखते हैं, जब आपको भूख प्यास एनवायरमेंटल अवेयरनेस सब भूल जाता है, तो किसने कहा कि आप फोकस नहीं है? You are focused, but you lack control over your focus. So I hope I have debunked enough if you've declared that you have low focus. We all have the focus power. We all blessed with the same hardware, 126 bits per second. लेकिन वो invest कहाँ करने हैं, उसमें शायद आप control खोते हैं. So that brings it to the next part that we are going today is why do you need focus? न्यूरॉन्स को सिर्फ why समझ में आता है. फोकस पहले आपको चाहिए क्यों, या मैं बोलूं कि फोकस पे कंट्रोल करना इतना जरूरी क्यों है? व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक कंट्रोल ओवर योर फोकस? क्योंकि wherever your focus goes, your energy goes and that thing grows. जहां भी आपका फोकस जाता है वो चीज एक्सपैंड कर जाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उससे आपकी लाइफ में अच्छा होगा या बुरा होगा। वो नहीं समझ में आता है फोकस को, वो नहीं समझ में आता है रैस को। द आइडिया इज आपने रैस में क्या डाला, व्हाट वाज योर क्वेश्चन। कभी भी देखिएगा, आप माइंड को पूछें व्हाट इफ आई फेल, ये आंसर कर देगा, आपको पूरी कहानी दिखा देगा क्या हो जाएगा, और आप डर जाएंगे। लेकिन अगर आपने वही क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इफ आई सक्सीड, ये तो भी आपको पूरी कहानी दिखा देगा और आपका इमोशन चेंज हो जाएगा। So RAS does not decide what is the emotional outcome. You have to take control कि आपको RAS में क्या डालना है। तो अगर आपके RAS में सिर्फ कंप्लेंट्स हैं, लैक है, क्रिबिंग है, शिकायतें हैं, तो आपकी पूरी एनर्जी उसी एरिया में जा रही है और आपको लाइफ में वही चीजें और नजर आएंगी और एक्सपैंड हो जाएगी। आप एक एनर्जी है बहुत बड़ी, आपकी सारी एनर्जी उधर चली जाएगी। लेकिन वहीं अगर फोकस में आपने अपने गोल्स रखे हुए हैं, अपने फ्यूचर रखे हुए हैं, सही ढंग से इंस्टॉल कर रखे हैं, आपको और कुछ नजर नहीं आता, ट्रस्ट मी आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। आपको अपनी डिजायर्ड लाइफ क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपने रैस को कंट्रोल करना सीख लिया। अगर आपने सीख लिया कि अभी मैंने अपने गूगल सर्च इंजन में कौन सा कीवर्ड डाला है, तो यू हैव रियली अटेन्ड अ लिटिल बिट ऑफ सेल्फ मास्टरी। Moving on to the next point is that how to measure this control. So idea is not to measure focus. Focus तो हम सबके पास 126 bits per second ही है. The idea is how to measure this control. इसके लिए हम क्या करेंगे? What we are going to do for this is we will measure the depth of our breath. We will measure the depth of our breath. तो अभी आप नॉर्मल जो ब्रीदिंग कर रहे हैं उसे बस ऑब्जर्व करेंगे, डीप ब्रीदिंग नहीं करनी है, सिर्फ नॉर्मल सी एक ब्रेथ लेंगे और देखेंगे कि जो आपका ब्रेथ का जो डेप्थ है वो थ्रोट तक है या अपर चेस्ट तक है या मिडिल चेस्ट तक है या लोअर चेस्ट तक है। टेक फ्यू सेकेंड्स एंड डिसाइड। यू कैन कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। I hope you've measured it. It doesn't take that much time. Now, you know what is the right depth? The right depth is till the navel. नाभि, नाभि तक right depth है। और अगर आपका माइंड और गट कनेक्शन वीक है तो शायद आपका फोकस पे कंट्रोल भी वीक है। माइंड एंड गट कनेक्शन, क्या आपने सुना है? अक्सर हम बोलते हैं मुझे गट फीलिंग आ रही है। क्या आप गट से सोचते हैं? हाँ, आप गट से सोचते हैं। Yes, there is a strong connection between mind and gut. I'll make some another video on the mind and body connection. But for now, अगर आपका ब्रेथ का डेप्थ सिर्फ थ्रोट तक है या अपर चेस्ट तक है या मिडिल चेस्ट तक है, you are a shallow breather. इसमें एक चीज और भी हो सकती है दैट वेरी ऑफन यू आर एंशियस ऑल्सो, आपको एंजाइटी भी रहती है। सो प्लीज स्टार्ट सम डीप ब्रीदिंग सो दैट यू कैन एक्चुअली हैव दैट माइंड एंड गट कनेक्शन। एक माइंड एंड गट कनेक्शन को आप इवॉल्व कर पाए, ये बहुत बहुत जरूरी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज द मिनिमम थिंग दैट यू कैन स्टार्ट? What is the minimum thing that you can start is start the deep breathing. एक डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करें ताकि आप एक माइंड और गट कनेक्शन को डेवलप कर सकें और अपने अंदर फोकस पे जो कंट्रोल है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें। सो आई लीव यू विद दैट टास्क नाउ। आई होप नंबर 1 आपका फोकस क्या है आपको पता चल गया। नंबर 2 आपको ये भी पता चल गया कि सबके पास 126 बिट्स पर सेकेंड है। नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके पास लो फोकस नहीं है, थोड़ा कंट्रोल गड़बड़ है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर ब्रेथ
controls everything. So I will make another part on focus, part 2, that is about the distractions and about what is the real home for your brain and how to enhance your focus. Till then, bye-bye.